की डिमांड आ रही थी कि इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यदि आपसे केवल भाग पूछा जाता है तो वह है भाग 20 और अनुच्छेद तो वह है 368 यानी कि 368। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, आपसे धारा पूछी जा रही है, तो धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? और यह ली गई है संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संसदीय प्रणाली यह कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार यह लिया गया है अमेरिका से और मूल कर्तव्य यह लिया गया है सोवियत संघ रूस से। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है कुल 3 प्रकार से। ये 3 प्रकार है कौन कौन से? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और एक होता है कठोर बहुमत। इन तीनों के बारे में आप लोग बता दूं, जो सामान्य बहुमत होता है इसमें 50% प्लस एक व्यक्ति की जरूरत होती है। जो विशेष बहुमत होता है इसमें 2/5 सदस्यों की जरूरत होती है। और जो कठोर बहुमत होता है तो कठोर बहुमत में 2/5 सदस्य और आधे से अधिक लोग यानी कि 50% प्लस एक, इतने लोगों की जरूरत होती है कठोर बहुमत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? और यह किया जाता है संसद में, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं पर भी यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? मैंने अभी बताया संशोधन 3 प्रकार से होता है और अधिकांश अनुच्छेदों को साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। और साधारण बहुमत क्या है? अभी मैंने बताया 50% प्लस एक लोगों का बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? और यह किया गया 1951 में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह कब बना था? तो यह अधिनियम बना था 1951 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था भूमि सुधार कानून से, यानी कि ऑप्शन बी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था पहला संविधान संशोधन। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो भूमि सुधार कानून है यह संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आप सभी जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं और भूमि सुधार कानून का संबंध है 9वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों, इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? और यह किससे तय किया गया? 11वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि पंजाब को पुनर्गठित करके क्या बनाया गया है? पंजाब हरियाणा। लेकिन चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है। और ऐसा किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ? 18वें संविधान संशोधन से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? और यह शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन से। किस भाषा को? सिंधी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 हो गई? और लोकसभा सीटों की यह संख्या
किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुई थी? संविधान संशोधन 31वां यानी कि 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संशोधन द्वारा दिया गया है? और यह दिया गया है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसको संशोधित करने का? मौलिक अधिकारों को। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द कब जोड़े गए? तो ये दो शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। और उन दो शब्दों का नाम है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये आप जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य की समवर्ती सूची में लाया गया? और यह लाया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और क्या लाया गया? शिक्षा को राज्य की समवर्ती सूची में। ध्यान दीजिए, राज्य सूची अलग होती है, संघ सूची अलग और समवर्ती सूची अलग, और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया? और यह संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसे संशोधित किया गया था? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने पर वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? और यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 यह कब की गई? तो मौलिक अधिकारों की संख्या यह की गई 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 7 से घटाकर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया? आप सभी जानते हैं, पहले जो संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकारों में ही शामिल था, लेकिन इसे हटा दिया गया। और कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? और यह कब किया गया था? ऐसा किया गया था 44वें संविधान संशोधन से। पहले लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का था, लेकिन 5 वर्ष कर दिया गया। और अब लोकसभा का कार्यकाल 5 है और राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष का। जो राज्यसभा है यह स्थायी सदन है, यानी कि यह कभी भी भंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संविधान संशोधन का नाम क्या है? 56वां संविधान संशोधन। गोवा की बात आ रही है तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र यानी कि वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? और यह की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 से। कंफ्यूजन हो सकता है 1988 और 1989 में, तो यह किया गया था 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो यह है नगर पालिका से। और यदि हम अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका नगर निकाय, इसका संबंध है 74वें संविधान संशोधन 1992 से और यह आता है अनुसूची 12वीं, यानी कि 12वीं अनुसूची इसी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? और इसका संबंध है पंचायती राज से।
और पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है यदि पूछा जाए तो इसका संबंध है 11वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय, और अभी मैंने बताया था 9वीं अनुसूची है जो दल बदल कानून। यह है पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया है? और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। कितने वर्ष की आयु? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। और इसका वर्णन कहाँ है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 45 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया अनुच्छेद जुड़ा था 51 का, और यह संबंधित है मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है? और यह है 89वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था? अभी मैंने बताया था पहले थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन घटाकर इसकी संख्या हो गई 6। और कौन सा अधिकार हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का यानी कि 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह लाया गया था 42वें संविधान संशोधन से। आप लोगों को इससे 3 चीजें याद होनी चाहिए। पहला यह कि 51A यह क्या कहता है? मूल कर्तव्य के बारे में। कब लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तीसरा, आप लोगों को यह याद होना चाहिए कि इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यह भी आप याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 का में। तो दोस्तों, यह थे संविधान संशोधन से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा।